कैसे हो? अच्छा सर। चलो ठीक है, थोड़ा क्लियरली बोलना, ठीक है? वॉइस थोड़ा लो आ रहा है तुम्हारा। और आज तुम कहाँ चले गए? आज तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, तुम भी नहीं हो। अरे वाह! सर वीडियो। तुम तो एकदम कहाँ पहुँच गए आज? सर इधर स्पेस आ गया सर। चलो अच्छा है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा कंजिक्यूटिव क्लास है, यस सर। तो मैं जितना जल्दी हो सके हम लोग थोड़ा कंप्लीट करेंगे। तुम्हारा एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसी हिसाब से ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, चलो। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना अभी? यस। यस स्क्रीन शेयर हो रहा है। चलो, ये विजिबल है ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, ठीक है? सो स्पेरिकल मिरर्स के बारे में यस हम लोग सर। बात कर रहे थे, राइट? तो स्पेरिकल मिरर के बारे में क्या याद है, थोड़ा बताना मेरे को। सर स्फेरिकल मिरर्स एज हम लोग उनको एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर देखते हैं। वेरी गुड। और अगर सेमी पार्ट्स में होते हैं। और उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी गुड। एंड प्रिंसिपल एक्सेस, बहुत सारे होते हैं। वेरी गुड बेटा। अच्छा, ये मेरे बस बस मेरे को ये बता दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? सर हम लोग बोले कि वो मिरर, जो स्फेरिकल मिरर होता है, वो स्फीयर का एक पार्ट होता है। हाँ। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, हाँ। वो उस मिरर का भी सेंटर होगा। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैन बी डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बताना, ये जैसे कि हम लोगों ने बात किया कुछ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के बारे में, राइट? तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या यस है? सर। ज़रा मेरे को इसको मिरर के साथ थोड़ा रिलेट करके बताना, कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है? सर कन्वर्जिंग मतलब वो मतलब पास ले आता है, एक्यूमुलेट कर देता है। वेरी और गुड। डाइवर्जिंग मतलब स्प्रेड आउट होना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, ये कन्वर्जिंग होने पर तो कौन से केस में देखा जाता है कन्वर्जिंग? तो कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग होता है। वेरी गुड बेटा, चलो तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ आइडिया है। अच्छा, ये फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है हमारा, उसका रिलेशन क्या है बेटा? तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो फोकल लेंथ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। हाँ। तो एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू, और वेरी फोकल गुड। लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय टू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका मतलब आपको थोड़ा ये बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, और एक बस मुझे ये कंडीशन बता दो। मान लो कि कोई एक रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, राइट? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ, से, यस मतलब सी से पास सर। कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो उसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन किस तरीके का आएगा इसका? सर वो रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन विदाउट डेविएशन वाला होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में ही चले जाएगा वापस। मतलब सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, राइट? यस सर। यस सर। चलो, बहुत अच्छा है, इतना सब कुछ याद है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में ये शो हो रहा है बेटा? यस ठीक सर। है, आज हम लोग बात करेंगे इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है ये कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताते जाना, तो हम लोग उसको उसी हिसाब से बनाते जाएंगे, और साथ ही साथ हम इसके प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि जो इमेज हम लोग को मिल रहा है वो कैसा होता है। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास 3 या 4 टाइप के प्रॉपर्टीज़ आते हैं। जो पहला रहता है वो डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? छोटा होना। यस सर। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। और रियल का मतलब क्या है? जो जैसा है वैसा दिखना। और इन्वर्टेड का मतलब है जो है उसका उल्टा दिखना, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है? जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा गया है,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, ये हम लोग कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यस सर। कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पोजीशन में रखा गया है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, बताओ मुझे ज़रा कैसे होगा। सर वो इंफिनिटी से आ रहा है तो वो पैरेलल ही होगा वेरी गुड, नॉर्मली। वेरी तो गुड। पैरेलल आ रहा है तो वो एक ही पॉइंट में कन्वर्ज होके एक पॉइंट में वो लोग मीट करेंगे, हाँ, दैट इज द फोकस, वो फोकस में मीट करेंगे, तो अच्छा, इमेज फॉर्मेशन फोकस में होगा। वेरी गुड बेटा। तो मैंने ये जो किया ये सही है अभी, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से पता चला जब इमेज हमारा इन्फिनिटी में रहता है और कॉन्केव मिरर का केस है, तो वो जब पैरेलल लाइंस आके कॉन्केव मिरर में गिरते हैं तो उन लोग एक तरफ कन्वर्ज करेंगे, और कन्वर्ज पॉइंट कौन सा होगा, फोकस, तो फोकस में उसका इमेज फॉर्मेशन होने वाला, यही है ना बेटा। यस सर। ओके ठीक है। दूसरे में बात करते हैं। दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे है वो, ठीक है, जस्ट पीछे। तब क्या होगा बेटा। सर सी में अगर आए तो हम लोग हमें मिनिमम टू मिनिमम 2 रेज चाहिए फॉर द हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ओके अगर हम लोग एक को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे ओके, तो वो आ जाएगा फोकस से क्रॉस करेगा, हाँ, और अगर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेने से विदाउट डेविएशन वो उसी पाथ में चले जाएगा। ओके, तो हमारा इमेज फॉर्म होगा सी एंड एफ के बीच में। बीच में फॉर्मेशन होगा, मतलब कुछ इस तरीके यस का, सर। राइट। यस सर। अच्छा, ये इमेज का प्रॉपर्टी अभी कैसा बन गया बेटा, ज़रा बताना। सर दो पॉइंट्स अगर एक मतलब दो रेज एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रियल इमेज। वेरी गुड, और एक चीज की वो इन्वर्टेड है क्योंकि वो उल्टे साइज में है, तो वो हाँ, इन्वर्टेड आएगा सर। वेरी गुड। और ये डिमिनिश्ड भी है बेटा क्योंकि सर छोटा साइज और होगा, वो उसके यस सर। ठीक है। थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब सी में है, ठीक है, तब क्या होगा बेटा। सी में अगर है तो वैसे ही हम दो रेज लेंगे। ओके, एक वाला अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गए और एक थ्रू फोकस ले गए तो पैरेलल निकलेगा सर। ओके, जब फोकस लेंगे तो पहला निकलेगा। अब ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा। तो वही सी में होगा सर। सी में होगा, इन्वर्टेड होगा या फिर सीधा रहेगा। तो इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज ऑफ द इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अब। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, अब क्या होगा बेटा। तो सी एंड एफ में अगर होगा तो सर बियॉन्ड सी में इमेज फॉर्मेशन होगा, तो वैसे ही पैरेलल रेज लेंगे जो हाँ, फोकस से पास करेगा और एक तो फोकस से लेंगे जो पैरेलल जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो बियॉन्ड सी फॉर्मेशन होगा सर। और ये इमेज का साइज कैसा होगा बेटा। सर समवट मैग्नीफाइड, थोड़ा सा हाँ, मैग्नीफाई होगा इसे हम सर। लोग मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, नहीं तो एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर, ओके, एनलार्ज ठीक, बोल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट वाले कंडीशन में आते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट एफ में है तब क्या होगा बेटा। सर एफ में होने से मेरे को लग रहा है पैरेलल रेज जाएंगे सर, वो एक्चुअली में कभी मीट नहीं करेंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, तब वो पैरेलल में है, तो क्या इसमें इमेज आपको मिलेगा। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, क्या थोड़ा बेटा, थोड़ा जब सा। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो तब क्या आपको इमेज मिलेगा। यस सर। नो सर, वो मे बी वो लोग बाहर बहुत दूर जाके पैरेलल रेस तो वैसे मीट नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन मे बी अगर वो बहुत दूर जाके मीट हो सकते हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद है। अब बेटा मान लो कि एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तब क्या होगा। यस सर, इस टाइम में स्पेशल केस होता है कॉन्केव मिरर में जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता है। वेरी गुड बेटा। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग दो रेस को ये करते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कनकेव मिरर के बाहर, मतलब आउटसाइड द बैक साइड कनकेव, ऑफ द इमेज।
तब होता है, बैक साइड ऑफ द कनकेव मिरर में ये इमेज फॉर्मेशन करता है। और ये इमेज फॉर्मेशन जो होता है, एक तो ये वर्चुअल होता है, एनलार्ज होता है और इरेक्ट होता है। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो कनकेव मिरर के बारे में हम लोग बात कर दिए, राइट? यस सर। अब थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। अब देखो, ये कन्वेक्स मिरर में जब एक ऑब्जेक्ट, मतलब एफ, मतलब कैसे बताओ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तब क्या होगा बेटा, बताना। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो वो एक पॉइंट में ही मीट करेंगे सर, क्योंकि वहाँ से पैरेलल रेज आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। तो इसमें जनरली क्या होता है ना बेटा, जैसे कि कन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टी है, वो डाइवर्ज करता है। अब ये डाइवर्ज ऑन द Yes. साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर करते हैं, पर अपोजिट टू द कन्वेक्स मिरर साइड में अगर मैं उनके डाइवर्जिंग लाइन को मिला दूं तो वो फोकस पे आकर मीट करते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो यस सर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, ठीक है, तब कैसे होगा? यस सर। सर वो लोग इमेज फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन वो में फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगा जो कि पी और एफ के बीच में हर वक्त होगा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कन्वेक्स मिरर का जो केस है, ठीक है ना, इसमें हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो जनरली वर्चुअल फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का फॉर्म जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, इरेक्ट है, और ये हमेशा ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर में इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो अब तक जो हम लोग डिस्कस किए इस टॉपिक में, कोई डाउट है आपको? नो सर, डाउट नहीं है सर, इसी चैप्टर्स हैं। हाँ ठीक है इतना बेटा, कोई doubt बात नहीं, नहीं मैं है। इसको ज़्यादा क्लमजी नहीं करूँगा। हम लोग आज इतना तक ही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अच्छा, हम लोग ये ख़त्म करें उससे पहले मेरे को आप ज़रा बताओ, अगर मान लो कि आपका जो कनकेव मिरर का केस है, ठीक है बेटा, कनकेव मिरर में अगर आपका Yes, जो sir. ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, तब क्या होगा बेटा, इमेज कैसे होगा? तो कॉन्केव मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर देगा, दैट विल बी बिहाइंड द कॉन्केव मिरर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, और मान लो कन्वेक्स मिरर में अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और ये पोल के बीच में है, तब क्या होगा बेटा? सर तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा, लेकिन सर जो अभी स्क्रीन में देख रहा है उस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होगा सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इसमें अभी कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जो है न कल बात करेंगे, जैसे कि इसके यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये टॉर्च लाइट हो गया, या फिर किसी को मैग्नीफाई Yes, sir. करके देखना है, या फिर गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है, या फिर जो भी होता है। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा बहुत जो कार्टेशियन सरफेस में जब हम लोग ये साइन कन्वेंशन वगैरह करते हैं उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग मैथ शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।